गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पिछले लेक्चर में हमने ना थोड़ा बेसिक किया था कि इसका पॉलिनोमियल का आपके पास कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, आपके पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, आपके पास ये आपके पास टर्म्स क्या होती है, आपके पास ये ठीक है, लीनियर होता है, क्वाड्रिक होता है, डिग्री क्यूबिक होता है आपके पास ये। आज जो टॉपिक है वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास ये। पिछले लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ा था हमने, इसको देखते अच्छे से आज, ठीक है बेटा। अगर आपके पास है कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास, जैसे एग्जांपल आपके पास पीएक्स है, आपके पास कोई पीएक्स पीएक्स क्या होता है आपके पास पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल आपके पास, ठीक है। मैंने बोला एक्स प्लस में 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल है, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी ना, जो सॉल्यूशन आएंगे इस पॉलिनोमियल के, उसको बोलते हैं जीरोस। अब करना क्या होता है आपको, जो भी आपके पास गिवन पीएक्स गिवन है, आपको करना इसको इक्वल टू जीरो करना, आपको इक्वल टू जीरो। तो एक्स प्लस 4 क्या आ गया, इक्वल टू जीरो। तो एक्स वैल्यू क्या आ गया यहाँ से माइनस का 4। अब माइनस 4 क्या है इसकी, जीरो आपके पास ये, ठीक है। अब मेन की बात इसी करते हैं हम क्वाड्रेटिक के आपके पास, इसमें क्या होता है क्वाड्रेटिक आपके पास पॉलिनोमियल आपके पास, ठीक है बेटा। आगे पास अगर क्वाड्रेटिक है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है उसकी, ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है। इसमें तो कितनी डिग्री है, x की पावर 2 है ना, तो जितनी आपका डिग्री होती है ना उतने ही आपके पास क्या होती है, सॉल्यूशन आते हैं आपके पास ये, ठीक है। तो इसकी पावर 2 है तो कितने आएंगे सॉल्यूशन, इसके 2 आएंगे। तो एक का नाम क्या बोला हमने अल्फा, दूसरे नाम क्या है बीटा आपका सी, ठीक है। अब करना कैसे, देखो क्वेश्चन आता है जैसे ये आपका कि फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आपका सी, ये क्वेश्चन रखा मैंने, ठीक है। ये आपका px इक्वल है, px इक्वल टू में क्या है x² प्लस 4x प्लस 4 है। आपके पास है यहाँ से आपको x वैल्यू निकालनी है, आपको एक अल्फा निकालना, आपको एक बीटा निकालना, कोई ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कैसी है आपके पास पॉलिनोमियल, आपके पास ये क्वाड्रेटिक आपके पास ये, देखो सेम सेम आपके पास ये। अब करना क्या होता है आपको इसमें, जो आपके पास यहाँ पे 1 है ना, 1 और c को मल्टीप्लाई करना आपको, मतलब a को, a और c को मल्टीप्लाई करना होता है। a क्या है 1 और c क्या है 4 है। 1 4 जा क्या आ गया 4, आप 4 फैक्टर्स निकालो आप, 2 2 जा 2 1 जा, फैक्टर्स क्या आ गया आपके पास 2 2 आ गए ना। आपको इन फैक्टर का यूज करके है ना क्या चाहिए, प्लस वाले करके आपको 4 चाहिए आपके पास, तो क्या सकता है x² प्लस में 2x प्लस में 2x प्लस में 4x। इन दोनों फैक्टर का यूज करना आपको, प्लस माइनस करके ये आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन देखो, यहाँ से कॉमन क्या है x कॉमन है, तो क्या आ गया x प्लस 2। यहाँ से कॉमन क्या आपके पास 2 कॉमन है, x प्लस 2। अगर जब भी आप फैक्टराइज करते हो ना बेटा, हमेशा ये टर्म और ये टर्म क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा आपके पास। अगर आपने सेम नहीं है ना, हमने गलती कर दी है, दोनों में सेम है, आप कॉमन लो, क्या है x प्लस 2, यहाँ से कॉमन रखो, यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है प्लस 2 आपके पास। ये फैक्टराइज किया आपने। अगर आपको ना जीरो से निकालनी है ना, क्या करना आपको px को जीरो करना, पुट को px क्या करना आपको जीरो पुट करना है। तो px की वैल्यू क्या निकाली हमने, x प्लस टू इक्वल टू जीरो है। अब ये भी जीरो के इक्वल है, ये भी जीरो के इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ गया इस वैल्यू x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, और यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू में जीरो। तो x क्या आ गया यहाँ से माइनस का 2, और यहाँ पे x क्या आ गया माइनस का 2 आपका सी। अब दो वैल्यू पास क्या, दो वैल्यू के पास, ये क्या है अल्फा और ये क्या आपके पास बीटा आपका सी, ठीक है। तो अल्फा बीटा क्या होता है आपके पास जीरोस होती है, किसके आपके पास पॉलिनोमियल के आपके पास, मेनली इसकी होती है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका सी, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास। आपके पास कोई पॉलिनोमियल है ना, उसके जो जीरोस होंगे, जीरोस मतलब क्या होता है उसके सॉल्यूशन होंगे आपके पास, जो वैल्यूज होती है वेरिएबल की, और जो कोएफिशिएंट आपके पास वेरिएबल का, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। मेनली आपको तीन होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक है, लेकिन सिलेबस में क्या आपके दो होते हैं, तो उनको देखो पहले। फिर अगर आपके पास कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर आपके पास ये अगर, ठीक है। तो लीनियर अगर पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस b होती है आपके पास ये, x की पावर क्या पे 1 है ना, तो डिग्री क्या है 1 है, तो क्या आपके पास ये लीनियर आपके पास ये। तो ये क्या है पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल है ax प्लस b, a क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, ये मेन आपका सी। अगर a 0 हो गया ना तो x क्या पूरे 0 हो गया, ये बड़े पूरा 0 हो गया, तो क्या बचा सिर्फ b, और b बचा सिर्फ ये होता है आपके पास कांस्टेंट टर्म आपका सी। तो क्या आ जाएगा आपका सी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाएगा आपका सी, ठीक है। अब क्या होता है अल्फा होता है, अल्फा देखो अगर a की 0 है ना तो एक ही होगा अल्फा आपके पास, तो क्या होता है माइनस b अपॉन a, इसमें माइनस है और b क्या होती है आपके पास कांस्टेंट टर्म, अपॉन में a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपके पास ये 2x प्लस 3 आपके पास ये, अब जो यहाँ से x की वैल्यू आई वही क्या है इसका सॉल्यूशन है, वही क्या होगा इसमें 0 होगा आपके पास ये। तो अल्फा क्या होता है माइनस b अपॉन a, इसमें 3 माइनस तो आपको फॉर्मूला में है 3 आ गया और a क्या आपके पास 2 है, तो अल्फा क्या माइनस 3/2 आपके पास ये, ठीक है। सेकंड आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास ये, बड़े स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c है। इसमें a क्या होता है x वर्ग का कोएफिशिएंट है, b क्या होता है x का कोएफिशिएंट है, और c क्या आपके पास कोई भी कांस्टेंट टर्म आपके पास ये,
ठीक है। इसमें क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है, प्रोडक्ट होता है आपको। इसमें सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसी को होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट किसी को होता है आपके पास अल्फा बीटा सी अपॉन ए आपका सी। तो रिलेशन आपका सी क्या जीरो से, ये क्या कोएफिशिएंट आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन जब सोल्व होंगे तो इनसे करेंगे सॉल्यूशन आपकी। बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आपके पास ना जीरोस गिवन होती है, आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको बनाना आपको, ठीक है। तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपके पास ये जीरोस क्या होती है आपके पास अल्फा बीटा, आपको ये गिवन देंगे आपको ये। जैसे एग्जांपल है, अल्फा क्या दिया है 2 दिया है, बीटा क्या दिया आपको 3 दिया है, तो आपको एक बनानी है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना आपको ये। तो के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर है माइनस का सम ऑफ जीरो, सम क्या होता है इनका प्लस 2 प्लस 3 क्या आ गया 5, 5x प्लस प्रोडक्ट क्या होता है इनका मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 आपका सी, ठीक है। अब के क्या होता है आपके पास, कोई रियल नंबर आपका सी। अगर क्वेश्चन क्या आता है आपके पास, अगर आपको जीरोस गिवन दे दिया आपको, तो पूछते हैं आपसे कि कितनी बनेगी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपके पास, तो क्या होता है उसका आंसर आपके पास इनफाइनाइट है।